अच्छा, अगर तो किसी फिजिशियन ने या किसी डॉक्टर ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने आपको रिकमेंड किया तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि उनको बेहतर पता है कि आपकी हेल्थ के साथ क्या इश्यूज़ हैं, उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ यूट्यूब या सोशल मीडिया को देख के फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज़ वेल। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जो लोग मिनरल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनकी वजह से आपके लिवर में एक तो टॉक्सिसिटी होती है और उसकी वजह से सिरोसिस और कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं समझ आती, क्योंकि मतलब हमने एक चीज़ देख ली है कि दिस इज़ गुड गुड गुड, लेकिन एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड। अगर आप ज़्यादा कर लेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी मिनरल या विटामिन नेचुरल सोर्स से मिल रहा है तो आपने जो है उसको आर्टिफिशियल सोर्सेज से क्यों लेना है। दैट इज़ वेरी गुड कि आप उसको नेचुरल सोर्स से लें। और मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि सबसे पहले आप नेचुरल की तरफ जाएं। अगर उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो रही, उसके बाद आप जो है ना उसको आर्टिफिशियल। अच्छा, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके बारे में हमने अक्सर सुना है, मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट किए कि वो नेचुरल अब उस तरह से बहुत कम चीज़ों में है, शायद अंडे में आपको उसकी थोड़ी सी मिकदार मिलेगी, और सन रेज ऑब्वियसली हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर 9th मंथ जो है वो पीक समर्स या गर्मी रहती है, उसमें सन एक्सपोजर उस तरह से नहीं हो पाता, या लोग सर्दियों में भी धूप में, मैंने देखा है कि आजकल की यूथ की वो वाली हैबिट्स नहीं है। हम जैसे बचपन में छत पे बैठ जाना, ऑरेंजेस एंजॉय करना, धूप लेना, तो ये अब मुझे लगता है हम ही लास्ट जनरेशन थे जो ये करते थे। अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब घर के अंदर हीटर्स ऑन होते हैं और जो है वो जो भी है सारा सिलसिला। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो आप समझती हैं कि हाँ ये लेना चाहिए, लेकिन वो भी कितनी देर के लिए लेना है, फिर ब्रेक लेनी है, फिर यू कैन हैव इट अगैन। अच्छा, विटामिन डी सबसे पहले तो सन से लाजमी हमें मिलता है, लेकिन वो भी एक इस तरह से है कि उसकी भी जो टाइमिंग्स है ना वो मेंशन्ड है कि आपने सुबह की जो किरणें निकल रही होती हैं वो सिर्फ आपको विटामिन डी देंगी। अब सूरज की तपती धूप में नहीं बैठ जाना, उससे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, स्किन जरूर जल जाएगी उससे। तो एक ये चीज़ है, तो वो तब हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम बैठें, तो उसके लिए फिर ये है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना लाजमी हो जाता है, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं रिकमेंडेड, क्योंकि वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो उसके लिए D3 का टेस्ट होता है, पहले आप वो टेस्ट करवाएं, अगर वो आपका लो आता है तो फिर ही अकॉर्डिंगली फिर आपने डोज सप्लीमेंट्स लेने हैं। और फिर वो हम रिकमेंड करते हैं कि आपने कितने महीने लेना है, 3 महीने लेना है, 6 महीने लेना है, 9 महीने लेना है, वो आपके फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन ये है कि वो भी ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि सिंपल फैट सॉल्युबल विटामिन है वो टॉक्सिसिटी स्टार्ट करता है। अच्छा, विटामिन डी का बड़ा असर है हमारे अच्छे मूड के साथ, ये क्या साइंस है? अच्छा, एक्चुअली जो विटामिन डी है ना वो हमारा इस तरह से है कि वो ब्रेन के फंक्शंस में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो आपके सेरोटोनिन लेवल को जो है वो रेज़ करता है, आपकी एंग्जाइटी को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि अगर मैंने बता दिया कि एंग्जाइटी स्ट्रेस कम करता है तो सब लोग विटामिन डी लेना स्टार्ट कर दें। वो भी जब आपकी बॉडी उसको खुद प्रोड्यूस करे तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करता है। तो ये है कि वो मूड इन्हेंसर तो है ही, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा जो है ना वो ख़तरनाक भी है ये वाला विटामिन। ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी में ख़वातीन को डॉक्टर्स मल्टीविटामिन्स रिकमेंड करती हैं, और उसके बाद भी जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपना, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर से, एक मुश्किल मरहले से एक खातून गुजरती है, और उस तरह से काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज भी उसमें हो सकती हैं। इसीलिए अक्सर ख़वातीन को हमने देखा है कमर दर्द रहना, थकावट रहना, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उन्होंने मल्टीविटामिन्स नहीं लिए होते। दूध वगैरह का इस्तेमाल भी हमारे यहाँ कहाँ किया जा रहा होता है। फिर तबीयत, नॉजियस तबीयत इतनी ज़्यादा होती है कि तब भी ख़वातीन इतना खा पी नहीं रही होती हैं, और स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद लगता है कि अब तो बस छुट्टी मिल गई, अब तो वैसे ही वेट लॉस की तरफ चलो, अब तो डाइट प्लान कर लो। तो ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है ख़वातीन के लिए। ऐसे ये कि जो ख़ास तौर पे जो प्रेगनेंसी में एक तो होता है प्री प्रेगनेंसी, फिर उसके बाद आती है प्रेगनेंसी एंड देन पोस्टपार्टम। तो ये जो तीनों है ना, तीनों फेज़ में डिफरेंट विटामिन्स हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की नीड, आपकी बेबी की नीड उसके हिसाब से। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्री प्रेगनेंसी हम लोग फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट, और फर्स्ट 3 मंथ्स बिल्कुल, वो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट के लिए, बेबी के खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो लेना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम नहीं लेते। थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी अक्सर जो लेती हैं फिर वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेना स्टार्ट कर देते हैं, और जो नहीं लेंगी वो बिल्कुल भी नहीं लेंगी। और फॉलिक एसिड ये है कि आपने प्रेगनेंसी में उसको स्किप कर देना है, उसको नहीं लेना, उसकी बहुत थोड़ी सी डोजेज। लेकिन वही जो हमने प्री प्रेगनेंसी में उनको सजेस्ट किया होता है वो फिर थ्रू आउट द
प्रेगनेंसी भी ले रहे होते हैं, उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और फिर हमें लगता है कि हमने कुछ ऐसा खा लिया या पता नहीं क्या किया जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। उसके बाद जब पोस्टपार्टम आता है ना, तो आपकी बॉडी इतनी ड्रेन हो गई होती है, क्योंकि लेबर इज़ अ प्रोसेस, बहुत ज़्यादा वो एक मुश्किल तरीन प्रोसेस है, उसमें आपकी पूरी बॉडी ड्रेन होती है और सबसे ज़्यादा आपका ब्लड लॉस होता है। अब आपका ब्लड लॉस होगा तो उसमें आयरन भी है, आपकी आयरन की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी। आपके जितने भी बोन्स हैं उनमें से कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें ड्रेन आउट हो जाती हैं, क्योंकि जब आपने वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा आप एक टायरिंग प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तो उसकी वजह से सब कुछ ड्रेन हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर से। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप जो है ना वो सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें, लेकिन वो भी आपने पहले अपने टेस्ट करवाने हैं, देखने हैं कि आपको डेफिशिएंसी है भी कि नहीं, फिर उसके बाद अच्छा, आपने हम टीवी पे बहुत बार एड्स देखते हैं कि बच्चों में जो है वो आयरन डिफिशिएंसी बड़ी होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, थकावट का शिकार होते हैं, नींद में खलल होता है। तो अब हम बहुत सारे लोग इनको शायद ना समझ पाएँ कि विटामिन के किस में है, ए किस में है, बी किस में है। तो हम ज़रा खानों पर थोड़ा सा आ जाते हैं कि ये जो आयरन डिफिशिएंसी का इश्तिहार लगा रहता है, नानियाँ दादियाँ देख रही होती हैं और वो बच्चों को ये खिला, ये बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? स्पेशली हम बच्चों को तो मल्टीविटामिन्स नहीं दे रहे, तो कि बहुत सारी गमीज भी मौजूद हैं। तो ये जो आयरन है ये किस किस हमें खाने से मिलेगा, बच्चों के लिए कौन कौन से खाने अच्छे हैं? और ऑब्वियसली आयरन की डेफिशिएंसी ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा है, एनीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी ख़वातीन जो है वो इसका शिकार होती है। तो खाने से हमें किन किन चीज़ों में ये मिलता है? अच्छा, आयरन जो है ना वो जितना भी एनिमल सोर्सेज हैं, जैसे कि अंडे हो गए, दूध हो गए, दूध में बहुत कम होता है लेकिन थोड़ी बहुत मिकदार मौजूद होती है। इसके अलावा चिकन है, बीफ है, मटन है, ख़ास तौर पे जो रेड मीट वाला है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। लेकिन बच्चों का सबसे बड़ा मसला है कि उन्होंने अंडा नहीं खाना, तो वो अंडा नहीं खाते और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चों के लिए तो मैं एक यही चीज़ करती हूँ कि ना उनको फन चीज़ों में उस चीज़ को डाल के दे। अब हम लोग ये करते हैं, में करके दे दें आप, बिल्कुल बच्चे वो खा लेंगे। अंडा तो उबला अंडा तो नहीं खाएंगे, शायद कोई बच्चा खाएगा, लेकिन चेंज कर दें आप उसको। लाइक अंडे को मैश करके उसमें मेयोनीज डालें, उसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट पेपर, तो वो एक बहुत प्यारी चिकन स्प्रेड टाइप बन जाती है, आप वो दे दें। लेकिन हमारा ये है कि नहीं, हमने चिकन का सालन नहीं खिलाना है बच्चों को रोटी के साथ, तो वो बच्चे फिर ना उस चीज़ से हो जाते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं खाना, तो वो भूखे रहना स्टार्ट कर जाते हैं और उसकी वजह से फिर डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप बच्चों को इन अ फन वे अगर इंगेज करेंगे खाने के अंदर, तो वो खुश होकर खाना भी खाएंगे और वो बाहर की जगह घर के खाने को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे जब वीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि जितनी भी उबली हुई सब्जियां हैं आप उनके अंदर फ्रूट्स डालें, उसका ब्लेंड बनाएं और वो बच्चों को खिलाएं, एज कम्पेयर टू हम लोग जब बच्चा खाना स्टार्ट होता है तो हम लोग कहते हैं पैकेट वाले प्रोडक्ट्स इनको खिलाओ, क्योंकि वो खाना स्टार्ट हुआ है तो खिलाएं। तो एक ये चीज़ है कि जब तक आप नेचुरल सोर्सेज पे रहेंगे आपको हर चीज़ बहुत ईजीली अवेलेबल होगी। अब जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है, उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, खासतौर पे रिकेट्स होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो अब विटामिन ए जो है या जो विटामिन ए एंड सी बोथ जो हैं वो आपकी ब्राइट रेड कलर की या जो ब्राइट कलर की वेजिटेबल्स हैं उसमें है, जैसे ऑरेंज हो गया, येलो हो गई या फिर ग्रीन कलर की चीज़ें, रेड चीज़ें, इन सब में विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ में सैलड्स ही इंक्लूड कर लेंगे ना तो हमें सारे विटामिन्स मिल